वेलकम बैक टू माय चैनल। बजे है अभी दोपहर के 2:37। आज हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी का पीपीएफ करवाने के लिए। अब पीपीएफ क्या होता है? वैसे तो पीपीएफ अमूमन सब लोगों को पता होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि पीपीएफ होता क्या है एक्चुअली। अब पीपीएफ ये होता है, पीपीएफ की फुल फॉर्म है पेंट प्रोटेक्शन फिल्म। अब पेंट का प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है? बहुत सारे लोग ऐसा सवाल भी करते हैं कि गाड़ी इतनी महंगी देते हैं, 25 लाख की, 30 लाख की, 50 लाख की गाड़ी देते हैं, तो उसमें तो ऑलरेडी प्रोटेक्शन आता होगा, ठीक है ना? तो ये लोग क्यों नहीं देते या इतना प्रोटेक्टिव क्यों नहीं है? तो आपका पेंट तो प्रोटेक्टिव रहता है, लेकिन उसमें रीज़न ये है कि इंडियन जो एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो उसमें क्या होगा कि आपकी गाड़ी जो आपने अभी नई जैसे खरीदी है, तो लगभग ये आपकी 5 से 6 महीने तक एकदम न्यू रहेगी। इसके बाद में धीरे धीरे आपकी गाड़ी डल पड़ती जाएगी, और 7-8 महीने या साल के बाद में आपकी गाड़ी एजेड लगने लगेगी, मतलब कलर उसका थोड़ा डल हो जाएगा। जैसे क्या होता है कि अगर वाइट कलर होता है तो पीलापन आ जाता है, अगर ब्लैक होता है तो उसमें शाइनिंग बिल्कुल चली जाती है। तो उसके लिए क्या है कि या तो कुछ लोग सिरामिक करवाते हैं, और या कुछ लोग करवाते हैं पीपीएफ करवाते हैं। अब पीपीएफ में भी 2 प्रकार के होते हैं। तो अभी जो पीपीएफ चल रहा है वो टीपीयू चल रहा है। तो उसमें क्या होता है कि जो लेटेस्ट पीपीएफ है उसमें सेल्फ हीलिंग होती है, और उसमें भी 2 टाइप के, एक इंस्टेंट हीलिंग होता है और एक सेल्फ हीलिंग होता है, ठीक है ना? तो पहले हम सिरामिक की बात कर लेते हैं। सिरामिक में ये होता है कि अगर आप अपनी गाड़ी पे सिरामिक करवाते हो तो सिरामिक एक्चुअल में स्क्रैच रेजिस्टेंस होता है, स्क्रैच प्रूफ नहीं होता है, ठीक है? अगर माइनर आपके गाड़ी पे स्क्रैचेस लगते हैं, जैसे माइनर आपने गाड़ी साफ की या थोड़ा बहुत नाखून वाखून लगे कहीं, तो वो गाड़ी से हट जाता है, वो यानी आपके स्क्रैचेस पेंट पे नहीं आते हैं। अब बाकी उसमें थोड़े बहुत 2-3 साल के बाद में उसमें थोड़े स्क्रैचेस दिखने लगेंगे। उसमें क्या होता है, कंपनियां 2 लेयर, 3 लेयर, 5 लेयर, 7 लेयर, 9 लेयर तक भी पीपीएफ सिरामिक करती है। तो जितनी लेयर आपके पेंट पे ज़्यादा होगी उतना आपका पेंट प्रोटेक्टिव रहेगा। तो इसलिए क्या है कि सिरामिक करवाते हैं, और उसमें भी आपकी लगभग गाड़ी की शाइनिंग 3 या 4 साल तक रहती है, तो इसलिए सिरामिक करवाते हैं। और पीपीएफ में और सिरामिक में ये डिफरेंस है कि लगभग सिरामिक आपका रहता है 15 माइक्रोन तक, और पीपीएफ और सिरामिक में ये बड़ा डिफरेंस है कि लगभग आपका पीपीएफ रहेगा 180 से लगा के 200 माइक्रोन तक रहेगा। यानी आपका पेंट लगभग 10 टाइम ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहेगा सिरामिक के मुकाबले। पीपीएफ में 2 टाइप के होते हैं। पहला पीपीएफ मैंने जैसे कि बताया कि एक होता है सेल्फ हीलिंग और एक होता है इंस्टेंट हीलिंग। इंस्टेंट हीलिंग में क्या होता है, जैसे आपका स्क्रैचेस लगा, कुछ भी लगा, जैसे चाबी का लगा या छोटी मोटी खरोच लगी, जो भी है, तो वो हिट में आके तुरंत ही, जैसे उसको हिट लगेगी या हिट नहीं भी लगेगी, कुछ तो ऐसे आता है जैसे हिट लगे या ना लगे, कुछ भी हो तो वो तुरंत हिल हो जाते हैं। और जो सेल्फ हीलिंग होते हैं वो कुछ टाइम लेते हैं। बहुत सारे ऐसा आते हैं कुछ टाइम में हो जाते हैं। बहुत सारों को क्या है कि सनलाइट में रखना पड़ता है, या सनलाइट में आपकी गाड़ी आते ही तुरंत वो हो जाती है। जैसे कि मुझे अपने गाड़ी पे पीपीएफ क्यों करवाना है, तो मैंने कई जगह देखा कि आजकल लोग गाड़ी के पेंट के बारे में थोड़ा अवेयर हो रहे हैं। तो उसमें ऐसा है कि मुझे नेट के थ्रू ही पता चला कि आप अपनी गाड़ी पे पीपीएफ वगैरह जो भी है करवा सकते हैं, और आपकी गाड़ी सालों साल नहीं लगेगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि मेरी गाड़ी पे मैं पीपीएफ करवा लूँ। तो उसमें क्या हुआ कि पीपीएफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको जेन्युइन अगर पीपीएफ लगाने वाला आपको नहीं मिला, या जेन्युइन आपको डील नहीं मिली, तो आपकी गाड़ी पीपीएफ पेंट तो प्रोटेक्ट नहीं करेगा, उल्टा पेंट आपका बिगाड़ देगा। क्योंकि पीपीएफ का क्या है, अगर आपको असल में पीपीएफ करवाना हो तो उसकी कॉस्टिंग आती है 1.5 से लगभग 2.5 लाख तक उसकी कॉस्ट आती है।
या 3 लाख तक भी होती है, जैसी जैसी गाड़ी, ये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से होता है। अब जैसे मेरी एक्सयूवी का ही देख लो, तो उसका लगभग अगर पीपीएफ कॉस्ट निकालने जाए तो लगभग 1,70,000 से 2.5 लाख के करीब आता है। और जैसा जैसा मैं कराऊँ, अगर सेल्फ हीलिंग करवाऊँ तो उसके हिसाब से लगेगा, इंस्टेंट हीलिंग करवाऊँ तो उसके हिसाब से लगेगा। लेकिन अगर मैं प्रीफर करता हूँ कि इंस्टेंट हीलिंग से ज़्यादा सेल्फ हीलिंग अच्छा रहता है, क्योंकि सेल्फ हीलिंग में क्या होगा कि आपको लगभग 5 से 7 साल तक उसको देखना नहीं पड़ेगा। अब इंस्टेंट हीलिंग में क्या है कि फायदा उसका ज्यादा है कि आपकी गाड़ी में जो स्क्रैच लगेगा वो इंस्टेंट हील हो जाएगा। अब इंस्टेंट हीलिंग में क्या होता है कि इंस्टेंट हीलिंग के ऊपर एक लेयर आती है, तो वो लेयर धीरे धीरे खत्म होती जाती है। इसके बाद में थोड़ा आपकी गाड़ी पे स्क्रैचेस दिखना चालू हो जाते हैं। वही आप अगर सेल्फ हीलिंग देखने जाएंगे तो आपकी गाड़ी लगभग 5 से 7 साल तक एकदम न्यू ब्रांड जैसे शोरूम से निकाली वैसी ही लगेगी। उसमें कुछ डल वगैरह आपका कलर नहीं होगा, आपकी गाड़ी एकदम शाइन करती रहेगी, ग्लो करती रहेगी। तो उस हिसाब से उसमें थोड़ा ज्यादा फायदा, एक तो उसकी कॉस्ट भी कम पड़ेगी और एक उसका फायदा ज्यादा है। अब इंस्टेंट हीलिंग वे लोग लेते हैं कि जो उसको अफोर्ड कर सकते हैं और चेंज भी करवा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। अब आप सोच रहे होंगे कि सिरामिक कोटिंग कितने का पड़ता है और पीपीएफ कितने का पड़ता है। अब सिरामिक कोटिंग ऐसा है कि अगर आप जैसा जैसा लोगे उसके हिसाब से पैकेज मिलते हैं। जैसे आप 9 लेयर अगर आपको करवाना है तो वो लगभग आपको 1 लाख के करीब पड़ेगा। और अगर आप पीपीएफ आप देखने जाओगे अच्छी क्वालिटी का तो वो लगभग आपको पड़ेगा 1,70 से 2 लाख तक मिनिमम पड़ेगा आपको। तो सिरामिक उनको करवाना चाहिए जिनकी गाड़ी सिटी में ज़्यादा ड्राइव होती है और जिनकी गाड़ी हाईवे पे चलती है, उनको पीपीएफ प्रीफर करते हैं। जैसे क्या है कि अगर जैसे हम हाईवे पे जाते हैं तो स्टोन चिपिंग वगैरह होती है, तो स्टोन चिपिंग में आपका कलर डैमेज ज़्यादा होने का चांसेस होता है। वो क्या है कि आपको वो सिरामिक हैंडल नहीं कर पाएगा। सिरामिक क्या होता है कि जैसे आपकी गाड़ी पे कोटिंग कर देते हैं, कोटिंग वो क्या है, थोड़ा लिक्विड होता है, लिक्विड कोटिंग, तो वो थोड़ी देर बाद क्या है ग्लास के रूप में बन जाती है। तो वो क्या है धीरे धीरे उसका क्या असर धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है। जैसे हम रेगुलर अपनी गाड़ी हाईवे पे ड्राइव करते हैं, कुछ लोग ऐसा भी करवाते हैं कि आगे बोनेट बम्पर वगैरह पे और पीछे जहाँ पे स्टोन चिपिंग ज्यादा होती है वहां पर पीपीएफ करवा देते हैं, बाकी गाड़ी पूरी सिरामिक करवा देते हैं। उसमें भी प्रॉब्लम ये है कि दोनों का ग्लो अलग अलग रहता है, तो इसलिए आप उसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। या तो आप पीपीएफ करवाइए या आप सिरामिक करवाइए, तो दोनों में कोई एक चीज करवा सकता है। लेकिन जिससे भी करवाएं, जिससे भी आप करवाते हैं तो उसमें आपको देखना है कि कौन सी ब्रांड है, क्या है, आपको छानबीन करके करवाना। नहीं तो क्या होगा कि प्रोटेक्शन के बजाय उसको डैमेज कर देगा पेंट को। तो इसलिए आप रिसर्च करें कि आप कहाँ पे क्या करवा रहे हैं, क्या नहीं करवा रहे हैं, वो सब आपको रिसर्च करना पड़ेगा। इसके बाद में जो भी है आप कर सकते हो। अब मेरे गाड़ी पे एक्सयूवी 700 पे मुझे पीपीएफ करवाना है, तो उसमें मैंने रिसर्च किया, तो मैंने 1-2 यूट्यूब चैनल देखी, तो मैंने कहा कि वो थोड़े मुझे अच्छे लगे, तो मैंने कहा कि यहाँ पे करवा लेते हैं। तो वहाँ की प्राइस मैंने पूछी, तो वो पुणे की पार्टी है, तो वहाँ पे मैंने उनको कांटेक्ट किया, तो उन्होंने बोला कि आपकी गाड़ी पे लगभग 1.5 लाख का पीपीएफ होगा, घरवारे कंपनी का। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, अब पीपीएफ में इतना झोल और इतनी चीटिंग होती है कि उसकी तो आप बात ही मत पूछो, क्योंकि आपको पीपीएफ 25,000 से लगा के 2.5-3 लाख तक का भी लगाने वाले मिल जाएंगे। और लोग क्या है कि 1.5 लाख का पीपीएफ है, 1.5 लाख का पीपीएफ है दिखाने के लिए, तो वो आपको ब्रांडेड कंपनी का दिखाएंगे। और इसके बाद में जब आपकी गाड़ी पे वो अप्लाई करेंगे तो वो किसी और कंपनी या फालतू कंपनी का होगा। तो उसमें क्या होगा कि एक बार आपकी गाड़ी पे पीपीएफ लग गया, इसके बाद तो आप कितने भी टैलेंटेड हो, कितने भी एंथुसियास्ट हो, आपको पता ही नहीं चलेगा। या कितने भी होशियार हो आपको पता चलने वाला है नहीं कि आपकी गाड़ी पे कौन सी कंपनी का लगा हुआ है, क्योंकि पीपीएफ पे कोई ब्रांडिंग होता ही नहीं है। जो आपका अनबॉक्सिंग उसकी पैकेट की करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये मेरे गाड़ी पे लग रहा है। तो बहुत सारे जो अच्छी कंपनियां होती हैं वो अनबॉक्सिंग करती हैं, तो आपकी गाड़ी पे जो अप्लाई करती है पूरा का पूरा आपको वीडियो बना के देंगी कि हमने आपकी गाड़ी पे ये अप्लाई किया है, और यानी आपको 100% सेटिस्फेक्शन हो जाए। और ये ट्रांसपेरेंसी होती है इस चीज़ की। बाकी बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 1.5 लाख का दिखा के उस पर 50,000 या 25,000 का चिपका देंगे, तो वो क्या करेगा कि थोड़े दिनों बाद वो पीला पड़ जाएगा। इसके बाद में आप सोचोगे गाड़ी मेरी डल दिख रही है, आप उसको निकालने जाएंगे तो उसमें भी क्या होगा कि आपकी गाड़ी का कलर लेके जाएगी वो पीपीएफ आपकी गाड़ी का कलर निकाल देगा।
तो यानी फ़ायदे से ज़्यादा उसका नुकसान हो जाएगा। इसलिए अगर आप पीपीएफ आपकी गाड़ी पे करवाना चाहते हैं, अगर आपके पीपीएफ आपकी जेब अफोर्ड नहीं करती है तो आप सिरामिक करवाइए, और बहुत सारे प्रोटेक्शन है जो आप करवा सकते हैं। अगर अफोर्ड करती है तो पीपीएफ लगाने से पहले बहुत सारा रिसर्च करना पड़ेगा आपको, कौन सी कंपनी अच्छा लगाती है, कौन सी क्या है। नहीं तो आप किसी को एक को ढूंढ लिया, आप लगाने चले जाएंगे, हो सकता है वो आपके साथ में चीटिंग कर दे और आपकी गाड़ी का पेंट प्रोटेक्शन करने के बजाय आपकी गाड़ी का पेंट खराब हो जाए। तो इसलिए जितना भी हो आप एक प्रॉपर रिसर्च करें, इसके बाद में अप्लाई करवाएं। अब मेरी बात करते तो मैंने फर्स्ट कांटेक्ट किया, पुणे की एक कंपनी है, पुणे की एक कंपनी है, वहाँ पे मैंने कांटेक्ट किया। तो उन्होंने बोला जो डेंटिंग पेंटिंग वगैरह पीपीएफ गाड़ी का रिस्टोरिंग सब कुछ करते हैं। तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया तो उन्होंने मुझे बोला कि आपकी गाड़ी पे हम गरवारे कंपनी का अप्लाई करेंगे और वो लगभग आपको पड़ेगा 1.5 लाख रुपये का, वो विद जीएसटी। तो मैंने कहा ठीक है करके, मैंने कहा उसमें कुछ कम ज़्यादा नहीं, फिक्स प्राइस है बोला उन्होंने। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। इसके बाद में मैंने सोचा कि अगर मैं पुणे अपनी गाड़ी पे करवाने जाता हूँ तो उसमें क्या होगा कि लगभग वहाँ पे आना जाना और रहना खाना वगैरह, पुणे पे मेरा कोई रिश्तेदार तो है नहीं, तो लगभग 20-25-30 हज़ार रुपये का वो एक्स्ट्रा खर्चा होता। चलो वो भी मैं अफोर्ड कर लेता क्योंकि ब्रांडेड होता है और थोड़ा हम ज़्यादा अगर उस पर खर्चा भी कर दें और थोड़ा ज़्यादा उस पर वो कर ले तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जैसे मेरी गाड़ी पे कहीं माइनर स्क्रैच लग गया, कुछ डैमेज हो गया, इसके बाद में वापस मुझे वहीं पे करवाने जाना पड़ेगा। तो यानी छोटा काम होगा तो 10,000 का तो पीपीएफ लगेगा उस पर और खर्चा हो जाएगा 25,000, यानी लगभग 30-35 हज़ार का पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि मैं क्यों ना बड़ौदा में अच्छा पीपीएफ वाला ढूंढूं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे रिसर्च चालू किया। तो यहाँ पर मैंने नेट से 2 बंदे निकाले। तो एक बंदे ने मुझे बताया कि हम 3 टाइप के पीपीएफ लगाते हैं। मैंने कहा कौन सी टाइप का? तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करिए, मैं आपको कोटेशन भेज देता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। उन्होंने मुझे कोटेशन बोला, अगर आप 3 साल की वारंटी वाला चाहते हो तो प्रोटेक्ट कंपनी का आएगा, तो वो आपको पड़ेगा 85,000 में, 3 साल की वारंटी रहेगी। उसके बाद में उन्होंने मुझे बोला एक 5 साल की वारंटी वाला आएगा, वो आपको पड़ेगा 1,05,000 में, वो भी प्रोटेक्ट कंपनी का। और तीसरा उन्होंने बोला कि वो आएगा 1,20,000 का घरवारे कंपनी का, जो मुझे पुणे की पार्टी दे रही थी वो। तो मैंने कहा कि मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि आप कैसे करते हो। मैंने कहा कोई 1.5 लाख में दे रहा, आप 1,20,000 में दे रहे हो। तो फिर उन्होंने बात घुमा दी, बात घुमा के मुझे बोला कि नहीं मैंने तो आपको प्रोटेक्ट कंपनी का बोला था 1,20,000 में, और अगर आपको घरवारे कंपनी का लगाना है तो वो आपको पड़ेगा 1.5 लाख में। ठीक है। तो मैंने उनको बोला कि आप एक काम करें कि मुझे जीएसटी के साथ में बिल दें, ठीक है ना। तो वो मुझे बोले कि देखो मैं जीएसटी के साथ में बिल नहीं दे सकता। मैंने कहा क्या रीज़न है? तो वो बोले कि हम डायरेक्टली जीएसटी पे कर दें। मैंने कहा जीएसटी अगर आप पे कर रहे हो तो मुझे देने में आपको क्या आपत्ति है? तो उन्होंने साफ साफ इनकार। इसी तरह से दूसरा भी जो मिला उसने भी यही कहानी बताई। उसने मेरे को बोला 5 साल की वारंटी, और इसने घरवारे मुझे बोला 7 साल की, एक आएगा 5 साल की वारंटी वाला और एक आएगा 7 साल की वारंटी वाला। जिससे मेरी प्रोटेक्ट कंपनी प्रोटेक्ट का बेच रहा था, वो घरवारे का भी जो बेच रहा था उससे बात हुई। तो उसने मुझे घरवारे पे 2 वारंटियां दी, एक बोली 5 साल का, एक बोले 7 साल का। अब घरवारे कंपनी खुद 7 साल की वारंटी नहीं दे रही है तो वो आदमी कैसे दे रहा है आपको? ठीक है ना। और मैंने हर जगह से पूछा तो उन्होंने बोला कि घरवारे कंपनी आपको मैक्सिमम 5 साल की वारंटी देगी। तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ। तो इससे पहले मैंने सिरामिक प्रो का देखा था, तो सिरामिक प्रो वाले से बात कर रखी थी बड़ौदा में, वो अच्छी कंपनी, तो वो क्या थोड़ा कॉस्टली पड़ रहा था। तो मैंने उनको बोला कि आपका क्या है? तो उन्होंने बोला कि अगर आप सेल्फ हीलिंग करवाते हो तो वो आपको पड़ेगा 1,80 तक, और आप अगर इंस्टेंट हीलिंग करवाते हो तो वो आपको पड़ेगा 2.5 लाख तक। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर एक यूट्यूबर का मैंने वीडियो देखा, सिरामिक प्रो वाले बॉम्बे में। तो उन्होंने मैंने वहाँ पे देखा तो वो कुछ, मैंने उनको फ़ोन किया, कांटेक्ट किया, तो उन्होंने मुझे बोला कि हम 1.5 लाख में करते हैं। तो मैंने सोचा कि एक ही कंपनी है, वही प्रोडक्ट बड़ौदा में मिल रहा है 1,80,000 का और बॉम्बे में मिल रहा है 1.5 लाख रुपए का। मैंने कहा 5-10 हज़ार रुपये का फ़र्क हम समझ भी सकते हैं,
कवच का ब्रांड बताया मेरे को कि कवच ब्रांड का हम लगाएंगे जो भी, और सेम यहाँ वाला भी वही लगा रहा था। तो मैंने दोनों को कांटेक्ट किया। मैंने कहा एक जन आप थोड़ा मुझे मिसगाइड कर रहे हो आप, कि एक जन बोल रहा है आपका 1.5 लाख में लगेगा और दूसरा बोल रहा है इतने में लगेगा करके, मेरे को थोड़ा जम नहीं रहा है। तो बॉम्बे वाले ने बताया सर मैंने आपको विदाउट जीएसटी बोला था, और विद जीएसटी तो हमारा सेम ही रहता है और हर जगह हम सेम ही प्रोडक्ट देते हैं, इसलिए प्राइस में आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अगर बड़ौदा में होता है, क्योंकि बॉम्बे में मेरे ब्रदर है तो मैं बॉम्बे के बारे में तो सोच सकता था कि अगर मुझे कभी भी कुछ भी हुआ, जैसे गाड़ी को कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो आते जाते रहते तो मैं उनको बोलता आप ही गाड़ी मेरी लेके चले जाइए, वो चलता। लेकिन पुणे थोड़ा क्या होगा कि थोड़ा और पड़ जाता, क्योंकि बाद में मेंटेन करने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता। अगर मैं वहाँ से 20-25 हज़ार 30 हज़ार बचा भी लेता एक बार, काम अच्छा है उनका वो नो डाउट है, लेकिन अगर मैं बचा भी लेता तो भी तकलीफ तो मेरे को बाद में होने ही वाली थी, क्योंकि आपकी गाड़ी है कहीं भी छू सकती है, कहीं भी आपका डैमेज हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो इसलिए उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। अगर आपके पास में आपका सर्विस प्रोवाइडर हो तो वो आपके लिए बेटर रहता है। तो मैंने सिरामिक प्रो वाले भैया से यहाँ पे बात की, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपकी गाड़ी पे इतना होगा। मैंने जैसे तैसे करके उनका थोड़ा प्राइस कम करवाया। प्राइस तो मैं अभी आपको बता नहीं पाऊँगा। और फिर मैंने उनको थोड़ा बोला कि आप ये जो गाड़ी में पियानो ब्लैक फिनिश है उसमें अगर पीपीएफ हो सकता तो पीपीएफ कर लीजिएगा, और अगर सिरामिक हो सकता है तो आप सिरामिक कोटिंग कर दीजिएगा। तो उन्होंने वो कहा चलो ठीक है ये तो मैं कर दूंगा। फिर बीच में मैंने ऐसा भी सोचा था कि आगे थोड़ा मेरा बजट डामाडोल था, तो मैंने सोचा कि काम करते हैं कि आगे हम पीपीएफ करवा लेंगे आगे पीछे, और बीच में हम सिरामिक करवा लेंगे। तो मैंने उनको पूछा तो उन्होंने बोला या तो आप सिरामिक करवाइए या पीपीएफ करवाइए। मैंने कहा मेरी गाड़ी मैक्सिमम हाईवे पे ड्राइव होगी, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि एक ही बार का इन्वेस्टमेंट है, आप बाद में पछताना ना पड़े करके आप पीपीएफ ही करवा लीजिए। फिर मैं भी पीपीएफ के लिए पूरी तरह एग्री कर गया। अब मेरी गाड़ी एक्चुअल में फुल्ली लोडेड है, और जिसकी भी फुल्ली लोडेड है उसकी गाड़ी में कुछ करवाना ही नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा काम नहीं करवाना चाहिए। अब मेरी गाड़ी में सिर्फ 3 काम हुए हैं, 3 काम क्या 4 काम हुए हैं। एक तो मैंने फुट स्टेप लगवाया है एसेसरीज में, दूसरा मैटिंग तो लगवाना ही पड़ेगा, और तीसरा थोड़ा क्या है गाड़ी में एम्बेड लाइटिंग की कमी थी। मेरे पास में XUV 500 थी पहले, तो उसमें अच्छी एम्बेड लाइटिंग रेड कलर की लगती थी, वो थोड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर लगता था रात को। लेकिन इसमें क्या एम्बेड लाइट नहीं, इसलिए मैंने अच्छी कंपनी की एम्बेड लाइट लगवाई, और उसमें गाड़ी में डैम्पिंग भी करवाया, थोड़ा म्यूज़िक भी अच्छा सुनाई दे, उसका क्या बोलते हैं परफॉर्मेंस इनहेंस करने के लिए। तो बाकी कुछ करवाना नहीं चाहिए। और ये तीसरा है या ये सॉरी एक दूसरा, अब ये जैसे पेंट प्रोटेक्शन करवाया है, बाकी कुछ करवाने की जरूरत नहीं है। हर कोई चाहता है कि हमारी गाड़ी सालों साल नहीं लगे, ऐसा नहीं कि साल भर नहीं लगे। और अगर आप कुछ भी नहीं करवाओगे तो आपकी गाड़ी मैक्सिमम कितना भी आप मेंटेन करोगे, आपकी गाड़ी 6 महीने से ज़्यादा आपकी गाड़ी नहीं लगने वाली है नहीं। वैसे हमारे में कहावत है गाड़ी नहीं तब तक ही होती है जब तक नंबर प्लेट नहीं आए। तो नंबर प्लेट आने के बाद तो किसी को पता नहीं होता ये नई गाड़ी एक पुरानी गाड़ी है। इसलिए अगर आपको गाड़ी सालों साल नहीं रखनी है तो आपको पेंट प्रोटेक्शन तो करवाना ही चाहिए। अगर आप गाड़ी पे 10-15 लाख खर्च करते हो तो उसके पीछे आप जैसी गाड़ी जैसा आपका बजट, कुछ ना कुछ तो आपको पेंट प्रोटेक्शन करवाना चाहिए। सिरामिक करवाओ, पीपीएफ करवाओ, या जो भी आपको सूट होता है तो ये करवा सकते हैं। अगर आपको पीपीएफ के बारे में कुछ भी जानना हो या कुछ भी आपको सजेशन चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने उस पर बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करा हुआ है। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम है khair.vikramaditya, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको पूरा गाइडेंस दूंगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय। Yeah.